स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 6.3 क्वेश्चन नंबर 2। इस सवाल के अंदर हमें क्या करना है, जो हमारे पास वैल्यूज दी हुई है उसका हमें क्यूब निकालना है, मतलब मकअप निकालना है। यहाँ पे अब 18 का क्यूब निकालना तो काफ़ी डिफिकल्ट होगा। मल्टीप्लाई करने में हम लोग काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स कर देते हैं, तो हमें इसके अंदर फार्मूला का यूज़ करके इसका क्यूब निकालना है। आप इसको प्लस का फार्मूला या माइनस के फार्मूले से कर सकते हो। प्लस के फार्मूले से कैसे 10 + 8 या फिर 20 माइनस 2, ठीक है। तो दोनों तरीके से हम लोग माइनस का फार्मूला सबसे पहले अप्लाई कर रहे हैं। 20 - 2 का होल क्यूब, फिर यहाँ पर आ जाएगा a - b का होल क्यूब बराबर है a³ -3a² + 3ab² + b³ a बराबर है 20 के, कॉमा b बराबर है 2 के। क्लास हमने गलती से यहाँ पे प्लस लगा दिए थे, यहाँ पे माइनस आना है। उसके बाद हम लोग वैल्यूज ब्रैकेट्स बनाएंगे। ए का ब्रैकेट क्यूब -3a² का ब्रैकेट, फिर b का ब्रैकेट +3a का ब्रैकेट, b² का ब्रैकेट -b³ का ब्रैकेट। जहाँ ए हमारे पास 3 दफ़ा आ रहा है, 20 20 20 और यहाँ पर 2 2 और 2 आ जाएगा। हमारे पास 20 का क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है 8 और क्यूब है तो 3 0 -3 2 6 6 2 12 6 4 24। वेट अ सेकेंड। हम यहाँ पे सबसे पहले क्यूब ने स्क्वायर निकालना है 20 का। 0 को छोड़ दो, सिर्फ 2 को देखो। 2 का स्क्वायर होता है 4 4 2 8 8 3 24 और यहाँ पे 0 का स्क्वायर है तो 2 0 आ जाएंगे, प्लस 2 का स्क्वायर है 4 4 2 8 8 3 सेम आ जाएगा, नहीं 8 3 24 और 1 0 यहाँ पे सिर्फ, तो 1 0 आ जाएगा। -2 का क्यूब होता है 8। उसके बाद हमें यहाँ पे सिर्फ इसके हमें दोनों को माइनस करना और फिर इन दोनों को माइनस करके जो आंसर आएगा उसको प्लस करना है। तो हम लोग क्लास साइड पे रफा करेंगे। 8000 है और यहाँ पर 24,000 दोनों को माइनस करेंगे। हम लोग यहाँ पे कैरी लेंगे। 10 में से 4 गया 6 बचेगा, 7 में से 2 गया 5 बचेगा। उसके बाद फिर साइड पर 240 को माइनस करेंगे 8 के साथ। यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा 2 3 2। उसके बाद इन दोनों को प्लस कर देंगे, सो 5 8 3 2 आ जाएगा। तो क्लास जब हमने 8000 और 2400 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 5600, प्लस हमने जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया 232। जब हमने इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 5832। 18 का क्यूब क्या है 5832। अब हमारे पास है अगला सवाल। अगले सवाल में हमारे पास वैल्यू है 13, जिसका हमें स्क्वायर क्यूब निकालना है। इसको हम लोग ये कर सकते हैं 20 - 7 या फिर 10 + 3। 10 + 3 थोड़ा ज़्यादा आसान है, तो हम लोग 10 + 3 को करेंगे। 10 + 3 का होल क्यूब। उसके बाद फॉर्मूला लगेगा a + b का होल क्यूब बराबर है a³ + b³ + 3ab। उसके बाद a + b। a बराबर है 10 के, कॉमा b बराबर है 3 के। फिर हम लोग ब्रैकेट्स बनाएंगे। a का ब्रैकेट क्यूब प्लस b का ब्रैकेट क्यूब प्लस 3a का ब्रैकेट, फिर b का ब्रैकेट, फिर a + b का ब्रैकेट। a के ब्रैकेट में 10 आ जाएगा, 10 10 एंड 10।
बी के ब्रैकेट में थ्री आ जाएगा। 10 का क्यूब होता है 1000। देखो एक ज़ीरो है तो यहाँ पे क्यूब बार तो 3 ज़ीरो आ जाएंगे, प्लस 3 3 9 और 9 3 27 प्लस 3 3 9 और 9 10 90 और इसको हम लोग मल्टीप्लाइड इसके साथ फिर हम लोग इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10,027 प्लस 10 में आप 3 को प्लस करो 13 हो जाएगा। 13 को मल्टीप्लाई करो 13 मल्टीप्लाई बाय 9, 3 9 27, 9 1 9, 10 11 117 और ये हमारे पास एक ज़ीरो है तो ये ज़ीरो आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद अब हम लोग इन दोनों को प्लस करेंगे, सो हमें क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है तो यहाँ पर आ जाएगा 7 और 2 को प्लस करो 9, 1 और 0 को प्लस करो 1 और 1 और 1 को प्लस करो 2 तो 2197 हमारा आंसर है। मतलब 13 का क्यूब 2197 होता है। सो क्लास अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट नंबर 3 में हमारे पास जो वैल्यू है वो है 105 जो हमारे पास उसके कोई ऐसा नंबर इसको प्लस करें तो 105 है तो वो है 100 प्लस 5 या फिर आप 110 माइनस 5 भी कर सकते हो। कोई भी आप नंबर ढूंढ सकते हो जिसको प्लस करो तो 105 आ जाए। सो हमने कौन सा नंबर चूज़ किया है 100 प्लस 5। इसका भी क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। फिर हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे a प्लस बी का होल क्यूब बराबर है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और फिर साइड में a प्लस b। a बराबर है 100 के, कॉमा b बराबर है 5 के। उसके बाद हम लोग बनाएंगे ब्रैकेट्स, a का ब्रैकेट क्यूब प्लस b का ब्रैकेट क्यूब प्लस 3a का ब्रैकेट b का ब्रैकेट फिर a प्लस b का ब्रैकेट। हमारे पास 3 दफ़ा a आ रहा है तो 3 दफ़ा 100 आ जाएगा और फिर b हमारे पास 3 दफ़ा आ रहा है तो वहाँ पे 5 आ जाएगा। 100 का क्यूब ये हमारे पास एक दफ़ा है, 1 आ गया एक दफ़ा, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, ये आ गया हमारे पास 100 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब 5 5 से 25 और 5 25 से 125 प्लस 3 5 से 15 और 15 को मल्टीप्लाई करो तो 2 ज़ीरो आ जाएंगे। 15 के साथ अगर 100 है तो 2 ज़ीरो आ जाएंगे और साइड पे 100 में 105। अब हमें सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ तक 1 2 3 1 2 5 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सो साइड पे बस आप 105 को मल्टीप्लाई कर दो 15 के साथ। 5 5 25, 5 0 2, 5 1 5, 1 आ रहा है तो मतलब ये वैल्यूज हमारे पास दोबारा रिपीट हो जाएंगी। प्लस करेंगे इन सबको 5 7 5 1 और हमने यहाँ पे 2 ज़ीरो को नहीं लिखा तो पहले ये लिखो 5 1 5 7 5 और फिर 2 ज़ीरो। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, हमारे पास वैल्यू बराबर है 3 3 6 3 नहीं। सो इसको 5 को 0 के साथ किया तो 5 आ जाएगा, 0 को 2 के साथ किया तो 2 आ जाएगा, 5 को 1 के साथ किया तो 6 आ जाएगा, 7 को हमने 0 के साथ किया तो 7 आ जाएगा, 5 को 0 के साथ किया तो 5 आ जाएगा। हमने फिर 1 को प्लस किया 1 के साथ तो 1 आ जाएगा फिर 1। तो हमारे पास वैल्यू हम बनी है 100,000 10,000 11,57,625। तो 105 का क्यूब है 11,57,625। सो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास वैल्यू है 10.1
का हमें क्यूब निकालना है 10 प्लस 0.1, इसका हम लोग क्यूब निकालेंगे। सो यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे a प्लस बी का होल क्यूब बराबर है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। a बराबर है 10 के, कॉमा b बराबर है 0.1 के। फिर हम लोग ब्रैकेट्स बनाएंगे, a का ब्रैकेट क्यूब प्लस b का ब्रैकेट क्यूब प्लस 3ab और फिर यहाँ पर a प्लस बी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 1 2 3 दफ़ा आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग 10 लिख देंगे और यहाँ पे 0.1 0.1 0.1 आ जाएगा b की जगह पर। 10 का क्यूब होता है 1000 प्लस 0.1 का क्यूब। सबसे पहले हम लोग 0.1 को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, एक दफ़ा मूव करें तो 1/10। उसके बाद इसका क्यूब क्या होगा 1/1000। ठीक है, 10 का क्यूब 1000 होता है। यहाँ पे हमारे पास है पॉइंट 1 2 3 दफ़ा मूव किया, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। बीच पे कितनी जगह बन रही है 2, और यहाँ पे कुल मिला के 3 0 आ जाएंगे। सो यहाँ पर आ जाएगा 0.001। उसके बाद प्लस 330 आ जाएगा और 30 को मल्टीप्लाई करो 30 मल्टीप्लाई बाय 1/10, 10 1 जा 10 3 जा, तो हमारे पास क्या बचेगा सिर्फ 3। 10 प्लस 0.1। ठीक है, इन दोनों को हम लोग प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1000.001 प्लस 3, यहाँ पे अंदर वाली जो दोनों वैल्यूज इनको दोनों को प्लस कर देंगे। सो 10.1। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 1 जा 3 3 0 जा 0 3 1 जा 3। अब इन दोनों को सिर्फ प्लस करना है। सो हमारे पास आ जाएगा ये दोनों से, फिर लास्ट वाली दोनों वैल्यूज इससे हो जाएगी 0.301। जो हमारे पास 30 वो इन दोनों वैल्यूज से होगा और स्टार्टिंग की वैल्यूज एज इट इज़ आ जाएंगी। पॉइंट के बाद जो हमारा पहला नंबर है वो इसके साथ हो जाएगा, इसके साथ प्लस होगा। पॉइंट के पहले नंबर के साथ प्लस हुआ और बाकी की दोनों वैल्यूज एज इट इज़ आ गई। तो 10.1 का हमारे पास क्यूब होता है 1030.301। सो अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास वैल्यू है 0.98। 0.98 हमारे पास किसके करीब है 1 के। 1 में अगर हम लोग 1 माइनस 0.02 तो हमारे पास आ जाएगा 0.98। ठीक है, इसका क्यूब निकालेंगे हम लोग। सो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब बराबर है a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब। a बराबर है 1 के, कॉमा b बराबर है 0.02 के। फिर हम लोग ब्रैकेट्स बनाएंगे, a का ब्रैकेट माइनस 3a² का ब्रैकेट फिर b का ब्रैकेट, उसके बाद प्लस 3 a का ब्रैकेट फिर b का ब्रैकेट b² का ब्रैकेट माइनस b क्यूब का ब्रैकेट। a की जगह पर a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है 0.02 0.02 0.02। 1 का क्यूब होता है 1 माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 होता है और 3 1 जा 3 3 6 3 2 जा 6 3 0 0 3 0 0, तो यहाँ पे आएगा 0.06 प्लस 3 1 जा 3
यहाँ पर इसका सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, स्क्वायर निकालेंगे 0.02। इसको सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 2/100। ठीक है, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 4/1000 आ जाएगा। यहाँ पे पॉइंट है 1 2 3 4, यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4, 4 दफ़ा 0। ठीक है, तो हमारे पास उसके बाद ये जो 3 है ये इसे 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आ जाएगा 12, और बाकी के 1 2 पॉइंट और फिर 0, 1 2 फिर पॉइंट और फिर 0। हमारे पास देखो यहाँ पे नीचे क्या रहता है, 4 0 आ रहे थे, तो पॉइंट के बाद 4 ही हमारे पास नंबर्स होंगे। जितने हमारे पास नीचे जीरोज़ होते हैं ऊपर पॉइंट के बाद उतने ही नंबर्स होते हैं। उसके बाद -0.02 का क्यूब निकालना है। तो अब हम 0.02 का क्यूब निकालना है तो 0.02, यहाँ पे 2 दफ़ा डेसिमल को मूव करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2/100। इसका निकालना है क्यूब। 2 का क्यूब क्या होता है 8/100 का क्यूब होता है एक दफ़ा, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, मतलब कितनी दफ़ा हमारे पास 0 आ रहे 6 दफ़ा। तो हम लोग एक दफ़ा यहाँ पे लगाएंगे, 6 दफ़ा मतलब पॉइंट के आगे 1 0 और पीछे 5 0, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। बेसिकली पॉइंट से पीछे हमारे पास 6 नंबर्स होने चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हो गए तो 6 0। तो हमारे पास 0.02 का क्यूब क्या है 0.000008। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों को माइनस करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे और जो आंसर आएगा उन दोनों को प्लस कर देंगे। सो 1 माइनस 0.04 तो आ जाएगा 0.94, 0.94, हाँ 0.94 आएगा, क्योंकि 0.94 में जब हम 0.06 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। आप साइड में सॉल्यूशन कर सकते हैं, प्लस इन दोनों को माइनस करना है। सो यहाँ पर हमारे पास नंबर है 0.00, 2 दफ़ा 0, फिर 1 2 3 और फिर 8, और फिर यहाँ पर 0.0012। अब हम लोग इतना आगे तक कैसे लेकर जाएं, तो हम लोग किसी भी पॉइंट के नंबर जहाँ पे पॉइंट लगा हुआ उसके आगे आप लोग 0 लगा सकते हो। ठीक है, ताकि हमारे पास ये वैल्यू बराबर हो जाए एडिशन या सब्ट्रैक्शन में। तो अब हम लोग इसे माइनस करेंगे, ऊपर 8 है, ठीक है। सो मैंने गलती से ऊपर नीचे कर दिया था, क्योंकि ये हमारे पास एंड में आ रहा है ये नंबर, तो ये हमारे पास छोटी वैल्यू है, छोटी वैल्यू हमेशा नीचे आती है, तो हमने ऊपर 0 रहा एक्स्ट्रा। अब 0 में से 8 नहीं जा सकता, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कट करेंगे और इसको कैरी देंगे, इसको 1 बनाया, इसको 9 बनाया, इसको 10 बनाया, 10 में से 8 गया 2 बचेगा, 9110.0। तो ऊपर हमारे पास क्या आया 0.001192। अब हम लोग से प्लस करेंगे 0 पॉइंट के बाद जो 2 नंबर है वो पॉइंट के बाद इस वाले 2 नंबर से प्लस होंगे, 941192, ये हमारा आंसर है। सो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट। इस सवाल के अंदर हमारे पास जो इजीएस्ट नंबर है वो है 2 + 0.25, 2 + 0.25। इसका हम लोग क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे, a + b का होल क्यूब बराबर है a³ + b³ + 3ab और साइड में a + b। उसके बाद a बराबर है 2 के, कॉमा b बराबर है 0.25 के। ब्रैकेट्स बनाएंगे, a का ब्रैकेट क्यूब + b का ब्रैकेट क्यूब + 3ab और फिर a + b का ब्रैकेट।
एक ही जगह पर एक ही वैल्यूज़, मतलब 2 2 और 2 आ जाएगा। अब एक ही जगह पर 0.25 0.25 0.25। 2 का क्यूब होता है 8 प्लस 0.25 का क्यूब। सबसे पहले हम लोग 0.25 लिखा हुआ है, 1 2, तो क्या आ जाएगा 25/100। इसका हम लोग क्यूब निकालेंगे। 25 का स्क्वायर होता है 625, 625 मल्टीप्लाई बाई 25, 5 5 से 25, 5 2 से 10 12, 5 6 से 30 31, एक क्रॉस, 2 5 से 10, 2 2 से 4 5, 2 6 से 12। इन सबको प्लस करेंगे। 5 6 8 6 5 1, ये हमारे पास है नंबर। सो 15685, ठीक है। और 100 का क्यूब होता है 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा। ये हमारे पास आ गया है 100 का क्यूब। अब हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट से पहले हमें कितने जीरो, 6 जीरो, तो पॉइंट से पहले हमें कितने नंबर रखने हैं, 6। ये कितने नंबर है हमारे पास, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है, तो 6 नंबर हो गए, और पॉइंट के बाद 0। तो हमारा क्या आंसर आया, 0.25 का क्यूब 0.01565। अब क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर देना है। अगर ये देखो इसके इस तरफ पॉइंट है, तो ये जो 0 है 8 से प्लस होगा, पॉइंट के बाद वाली सारी वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। 0.25 का स्क्वायर क्यूब क्या है, 0.01565। सो इसी के साथ हमारी वाली वीडियो ख़त्म होती है।